कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये बिहार की वो धरती है जिन्होंने चाणक्य को जन्म दिया। आज ये वही धरती है जिन्होंने आर्यभट्ट को जन्म दिया। ये वही धरती है जहां से वशिष्ठ नारायण सिंह नासा में अपने अहम योगदान और उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनको बताने की जरूरत है कि अगर गणित और विज्ञान कमजोर होती तो क्या अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में क्या ये लोग अपनी योगदान दे पा रहे होते। अन्य प्रदेशों के लोगों को भी यहाँ रोजगार का शिक्षा में अगर अवसर मिलेगा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है वो इन लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। उनको जलील करने का, गाली देने का काम किया। उनके मुख्यमंत्री को सम्मानित करके यहाँ विशिष्ट अतिथि का बनाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने मुसलमानों को ठगा, इन्होंने समाजवादियों को ठगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी रंजन कुमार सिंह। देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक चल रहा है। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर जो नियमावली आई है और शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं। इस बीच की जो बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में एनसीपी का जो एक बड़ा गुट है वो अब वहां के सरकार में शामिल हो गया है। अजीत पवार वहां के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में जदयू के सांसद जो बीजेपी के संपर्क में हैं और विधायक हैं, क्या बिहार में भी खेल होगा। कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने आज हम आप पहुंचे हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन कुमार सिंह के पास। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुज। आपको क्या लगता है बिहार में खेला होगा? खेला तो निश्चित रूप से होगा। देखिए, आज कुछ मजबूरी के वजह से नीतीश कुमार जी के साथ कुछ सांसद और विधायक जरूर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार जी के स्वयं का भविष्य खतरे में हो तो आप सोच सकते हैं कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनकी राजनीतिक भविष्य का परिकल्पना आप कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के साथ करने वाले जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो उसमें से कुछ बुद्धिमान होंगे जो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य है, तो उस भविष्य को देखते हुए निश्चित रूप से अन्य पार्टियों के संपर्क में जाएंगे और 2024 और 25 में आपको बदला हुआ फिजा जरूर नजर आएगी। बिहार में देखिए शिक्षकों का मुद्दा है। जब चुनाव का वक्त आता है तो सरकार एक बड़ा सिगुफा सामने रख देती है। पहले हुआ कि बीपीएससी से बहाली होगी, फिर हुआ कि सिर्फ बिहार के लोग शिक्षक बनेंगे, फिर हुआ बीएड जो कर चुके हैं वो बनेंगे, अब है कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी शिक्षक बन सकते हैं। इसी बीच पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, वो गणित उनको नहीं आता है। देखिए, इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। जब 2020 की चुनाव थी तो उस समय में मुख्यमंत्री जी सभी जगह आम सभाओं में बोलते थे कि मैं 19 लाख रोजगार पैदा करूंगा बिहार वासियों के लिए। और तेजस्वी जी जब उस समय विपक्ष की जब भूमिका में आए 2020 के चुनाव के नतीजों के बाद, तो वो उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि अगर हमारी सरकार बन गई होती तो मैं प्रथम कैबिनेट के प्रथम हस्ताक्षर से मैं 10 लाख रोजगार देता। इन्होंने गांधी मैदान में पिछले 1 वर्षों में जो नियोजित कर्मचारी रहे हैं उनको बुलाकर फिर से री-सर्टिफिकेट देना, जो फर्जीवाड़ा का आप लोगों के माध्यम से जो भंडाफोड़ हुआ, आज उन्हीं के उन वचनों का ध्यान में दिलाते हुए मुख्यमंत्री जी से हमारा सवाल है कि जब 19 लाख रोजगार की बात ये किए थे तो क्या उसमें शिक्षक की बहाली थी? अगर शिक्षक की बहाली थी तो क्या वो देश के रोजगार की 19 लाख बात कर रहे थे या प्रदेश के रोजगार की बात कर रहे थे? अगर प्रदेश के रोजगार की बात कर रहे थे 19 लाख, तो फिर ये डोमिसाइल नीति क्यों है? तो इनका मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, ये डबल स्टैंडर्ड तरीके से पॉलिटिक्स करते रहे हैं। हमेशा दो नाव का काम करते हैं, हमेशा हेजिंग पॉलिटिक्स करते हैं। हेजिंग पॉलिटिक्स का मतलब कि आपकी कमजोरी को फायदा उठाकर हम अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करें। तो ये इनका पुराना आदत है। जहां तक बात है इनके शिक्षा मंत्री का, तो शिक्षा मंत्री जी शायद बिहार के इतिहास को ही भूल गए हैं। ये बिहार की वो धरती है जिन्होंने चाणक्य को जन्म दिया। चाणक्य जो उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री नहीं हुआ। आज ये वही धरती है जिन्होंने आर्यभट्ट को जन्म दिया, जिसने पूरे विश्व को जीरो का पाठ पढ़ाया और तब लोगों की गिनती आई पूरे विश्व में।
ये वही धरती है जहां से वशिष्ठ नारायण सिंह नासा में अपने अहम योगदान और उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो न जाने ऐसे कई सारे लोग हैं। और हाल के दिनों में आप देखेंगे तो जो देश के सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी, उसमें लगभग 8 से 9% जो आईएएस है वो सिर्फ बिहार है, जो विभिन्न प्रदेशों में कैडर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बताने की जरूरत है कि अगर गणित और विज्ञान कमजोर होती तो क्या अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में क्या ये लोग अपनी योगदान दे पा रहे होते। तो ये इनको समझने की जरूरत है। रह गई बात अन्य प्रदेशों के लोगों को भी यहाँ रोजगार का शिक्षा में अगर अवसर मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं ये पिछले दिनों जो विपक्षी एकता हुई है, विपक्षी एकता के जो सो कॉल्ड मीटिंग आपने देखा होगा पटना के अंदर आयोजित की गई थी, इस मीटिंग के अंदर इस कहीं ना कहीं इस तरह की बातें, महत्वाकांक्षा इनके प्रधानमंत्री बनने की जो होड़ थी वो लग गई थी। सारे विपक्षी लोगों ने, किसी ने तो यूपीए का इनको संयोजक बनाया नहीं, बड़े आस में मीटिंग लेकर चले थे लेकिन बेआबरू होकर निकले। तो इस तरह का जो मानसिकता से जो मीटिंग बुलाए थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है वो इन लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। तो मुझे लगता है कि उन्हीं कड़ी में से एक उनका ये डिसीजन है डोमिसाइल नीति, जिससे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को खुश करने की बात है कि भाई हमारे प्रदेश में भी शिक्षा में कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि उन्हीं प्रदेशों के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाए थे जहां पर बिहारियों के साथ जो पलायन, जो यहाँ रोजगार न होने के वजह से जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार की तलाश में भटक रहे होते हैं। तो वही युवा जाकर उन्हीं प्रदेशों में जिनके मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि थे, उनके राज्य में हमारे बिहारियों को गाली दी जाती है। हमारे बिहारियों को जो अपना वो बिहारी जो मजदूर बनकर आईएएस बनकर उत्कृष्ट अपने परीक्षा से पास होकर जो प्रबंधन क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वैसे राज्यों में जहां पर उनके अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान दे रहे हैं, उनको जलील करने का, गाली देने का काम किया। उनके मुख्यमंत्री को सम्मानित करके यहाँ विशिष्ट अतिथि का बनाने का काम इन्होंने किया। तो लेकिन रंजन देखिए, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच कि नीतीश कुमार जो है उन्हें भी इस बात का अंदेशा है, तेजस्वी यादव नहीं है बिहार में, जर्मनी में है, ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी जर्मनी में है, कुछ ना कुछ खिचड़ी जर्मनी में पक रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है कि जदयू के कई सारे विधायक और सांसद हैं जिन पर अब नीतीश कुमार को ही शक है कि पाला बदल सकते हैं। 2 दिनों तक इन्होंने विधायकों और विधान पार्षदों से बात की और आज सुबह से सांसदों से बात कर रहे हैं और खेल हो रहा है महाराष्ट्र में। क्या लगता है कि जदयू में टूट हो सकता है? देखिए, जिस समाजवाद के चोला ओढ़कर इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को ताक पे रखकर इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के गोद में राजनीति करने का काम ये कर रहे हैं आज के दिन में, मैं आपको बता दूं, ये वो डूबती हुई नैया है जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहेगा। इनके निश्चित तौर पे इनके पार्टी में कई सारे विधायक और ऐसे सांसद जरूर हैं जिनका एक उज्जवल राजनीतिक भविष्य दिखता है। वैसे विधायक और वैसे सांसद जिनको अपनी उज्जवल राजनीति भविष्य की चिंता होगी, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के साथ तो आगे राजनीति का सोचेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरफ इन्होंने समाजवाद का चोला ओढ़कर, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़कर इन्होंने मुसलमानों को ठगा, इन्होंने समाजवादियों को ठगा, और ये ठगने की एक सिलसिला इस कदर इनकी बढ़ गई कि आज जो परिस्थिति पैदा ले रही हैं, आज के जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा ले रही हैं, वहां पर मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता खत्म हो गई है इनकी जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में कोई विश्वास करने योग्य ये राजनेता रहे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार, जिनके बारे में अब चर्चा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर्दे के पीछे अब क्या सच्चाई है, अगर फिर से भाजपा के साथ आ जाते हैं तो क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे? अभी भी आप लोग एनडीए में नहीं है, लेकिन आप लोग विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जैसे नीतीश कुमार भाजपा के साथ आएंगे, हो सकता है रास्ता बदलना? नहीं, देखिए, हमारा जो विरोध है
वो नीतीश कुमार जी के नीतियों और उनका जो राजनीतिक चरित्र है उसका विरोध है। जहां तक उनके फिर से पलटने की बात है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी वो कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उनका कोई न चरित्र है, जो राजनीतिक चरित्र है उस पर तो मैंने बता ही दिया। हमारी पार्टी का जो गठबंधन होगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कि अमूमन ऐसा होता है कि जो चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उस समय गठबंधन का फैसला किया जाता है, तो हम लोगों को जो उचित सम्मान देगा वहां पर हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से मैं बता दूं अनूप जी आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे नेता और हमारा यह मानना है कि नीतीश कुमार जी का जो बुद्धि है, नीतीश कुमार जी की जो योग्यता है वो अब खत्म हो गई है बिहार के विकास करने के लिए। नाकाफी है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए बाकी कोई योजना नहीं है बिहार को बढ़ाने। देखिए रंजन सिंह जी हैं, लोजपा के रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं, मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी हैं और लंबे वक्त से सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। इसी तरह की शख्सियतों से आपको इस चैनल के इसी कार्यक्रम में बातचीत कराएंगे और विवाद बातचीत में हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे का सच। देखते रहिए बिहार टॉक को। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।